Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Guys, बॉर्डर 2 का ट्रेलर आ गया है बहुत दिन बाद. हमने वैसे टीजर पे रिएक्ट किया था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज देखना. एंड गाइस ये पहली ऐसी मूवी कि जिसका ट्रेलर देखे बिना ही हमें उसकी एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमने जब बॉर्डर 1 देखी थी बचपन से लेके मतलब देखी कई बार, तो हम हिसाब लगा सकते कि यार वो क्या फील था उस मूवी से, कितना एकदम कनेक्ट करता था, हार्ट टचिंग था. तो वही जैसे जो गदर मूवी थी हाँ. सनी देओल की, वो नॉस्टैल्जिया वापस लेके आ रही थी, इस वजह से उसमें ओल्ड मूवी फैक्टर था. इसमें भी वही कनेक्ट कर जाते थे लोग. कुछ नया नहीं था, लेकिन नया नहीं होने के बाद भी मतलब जो कनेक्ट कर जाती ना जो मूवी पुरानी चीज़ों से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है देखना. और अभी बॉर्डर 2 आई नहीं है, बाकी काफ़ी एक्साइटमेंट है उसको देखने की, क्योंकि 1 हमने देखी थी तो बचपन से, लेकिन अभी तक बहुत अभी भी उसकी सारे गाने मतलब सब चीज़ें एकदम, सॉन्ग बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. सॉन्ग पूरा नॉस्टैल्जिया लेके आ रहा है, बिकॉज उसमें संदेश से आते हैं. वो एग्जैक्ट सॉन्ग है, मतलब लिरिक्स थोड़ी चेंज है, बट हाँ वही फील है. सो लेट्स सी. सनी देओल के अलावा दूसरी नंबर पे वो सॉन्ग है जो हमें बॉर्डर से कनेक्ट करता है. एक तो सनी देओल और एक बॉर्डर मूवी, सो सॉन्ग्स है और एक सनी देओल. सो लेट्स सी. कई सारी मूवीज आती है मतलब सोल्जर्स पे, लेकिन सनी देओल का जो फेस है और वो जो सॉन्ग है वो बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है, कनेक्ट करता है. उसमें 20 साल का दैट मूवी कब आई थी मूवी? आई डोंट नो. वैसे आफ्टर 28 इयर्स बॉर्डर 2 भी आने वाली है, बट दैट मूवी वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवी दैट आई सॉ रिलेटेड टू वॉर. उसके पहले पता आपने कोई देखी थी मूवी वॉर की मूवी? और आर्मी क्या होती, मतलब आर्मी को समझा ही हमने उससे. और दूसरा नंबर पे लक्ष्य वो तो बहुत बाद में आई थी, बट बॉर्डर वाज द फर्स्ट मूवी दैट आई सॉ रिलेटेड टू वॉर. सो मूवी से पता चला गर्मियों की छुट्टी में आए दिन आती थी. सो यू कैन फिगर आउट हाउ मच नॉस्टैल्जिया इट ब्रिंग्स अस ऑन द टेबल. एंड तीसरी बताऊं क्या चीज है जो हमें कनेक्ट कर जाती पुरानी चीज से अभी में? गाने सनी देओल, एंड इसमें जो हीरोज है मतलब वो भी काफी ज्यादा कनेक्ट कर जाएंगे. लाइक जो सुनील शेट्टी के बेटे वो भी इस मूवी में ऑब्वियसली बेटे हैं, बट मतलब जो पुरानी कास्ट थी वो दैट वाज अ लेजेंडरी कास्ट. सिमिलर है जो भी है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मतलब सुनील शेट्टी अगर होते तो बहुत अच्छा लगता, अक्षय खन्ना होते तो बहुत अच्छा लगता, बट उनके बेटे हैं. बट वी डोंट नो, बट सनी देओल इज द ओनली वन जो कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर लेके आ रहे हैं. ये बात तो हमें माननी पड़ेगी. स्टोरी की डिमांड होगी ना कि नए कैरेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी तो नहीं है, रियल सच्ची कहानी 1971 के इंडिया पाक वॉर की है. तो वो जो भी है, पर आप जितना भी जस्टिफिकेशन दो कि उनके बेटे हैं, इट डज नॉट ब्रिंग एनी. जिस एज के लोग वो चाहते थे उन्होंने बिल्कुल सही फ्रेम करे, क्योंकि उस टाइम पे रियल में भी वैसे ही कोई सोल्जर रहे थे उस टाइम के वॉर में. तो जो फिट बैठेगा इसलिए चाहते तो सुनील शेट्टी साहब को भी लेते, लेकिन उनका कोई रोल नहीं बैठ रहा नहीं था ना. लेकिन बस बता रहा हूँ, आपने बोला कि नॉस्टैल्जिया वो लेके आते हैं, बट नहीं लेके आते. अब वो तो मूवी देख के पता चलेगा कि एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि फादर सन बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, उनका अपना स्टाइल है, क्या ठीक है. बट लेट्स सी द ट्रेलर कि कैसा है ट्रेलर, है ना. लोग काफी टीजर में बोल रहे थे कि द वीएफएक्स क्वालिटी वाज नॉट वेरी गुड एंड ऑल, बट लेट्स सी. वीएफएक्स नहीं, वो फील आना चाहिए, वो दर्द और वो सब जो महसूस हुआ था उस जमाने में जब कुछ भी वीएफएक्स नहीं थे. देखें या ओह ऐसी सिचुएशन भी आई थी क्या? आई डोंट नो. फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक क्या आवाज है, यही आवाज मुझे आती है. एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा. और आज कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे. मरगांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं. परशुराम रामायण में हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है. ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा. एयरफोर्स ना दिलजीत. पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा. नेवी में अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे. ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड. हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज. हम दोनों का जी घबरा गया.
घबराने की तो कोई बात ही ना है, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। ओल्ड सॉन्ग। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। ओह ये इंडिया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो हार्ट सबके टचिंग डायलॉग। सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जो रथ से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। ओह वो नेवी की शिप भी डूबी थी। ओह ये सॉन्ग याद है, हिंदुस्तान मेरी जान सॉन्ग है ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। द फोन कॉल ये भी बॉडी नॉस्टैल्जिक है, उसमें भी यही होता है ना। हाँ एंड एक और चीज भी आउट कि लाइक जो जैकी श्रॉफ है वो एयरफोर्स में रहते हैं अलग। हाँ उनका रहता था, वो फोन मतलब मदद पहुंचाते थे। एंड वो भी तो है, ये थोड़ा एक थोड़ा उनका लग रहा है कि वो होने थे इस मूवी में। तो ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो शेफ रहते हैं, एक याद है वो, हाँ कुलभूषण खरबंदा, एक जो वो रहते हैं जो ऊंची हाइट, दुर्योधन बने थे, दुर्योधन वो जो सरदार जी रहते हैं, वो सच में उनका वो रोल इतने मस्त सारे लगता कैरेक्टर्स हैं था। जो कि इसमें मिसिंग है, बट हर कैरेक्टर को वापस नहीं लाया जा एक बात सकता। तो हम अपन उस टाइम के हैं तो अपन ने उन लोग कैरेक्टर्स को ज्यादा अपना सोचा। जो अभी की जनरेशन है उनने बॉर्डर तो नहीं देखी होगी, तो उनको ये कैरेक्टर अपने लगेंगे, तो टाइम की बात है। आज की जनरेशन को ये लोग ज्यादा कनेक्ट कर जाएंगे। बाकी वाकई में ये मूवी में हम भी अगर जैसे थोड़ी देर ट्रेलर देखा, कनेक्ट तो कर जाएंगे, क्योंकि सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। टीजर वाज लाइक ओके बिकॉज उसमें इतना अच्छा वीएफएक्स नहीं लग रहा था, बट द क्वालिटी दैट वी सॉ इन दिस पर्टिकुलर ट्रेलर वाज आउटस्टैंडिंग। एंड ऐसा लग रहा था बहुत सारे सीन्स तो इन्होंने खुद ही ब्लास्ट करके शूट किए हैं। इट इज नॉट वीएफएक्स, बहुत सारे सीन्स ऐसे कर रहे हैं और कुछ चीज तो हम देखी भी नहीं जा रही थी। वो जो एक सीन था जो बहुत सारी तो देख भी नहीं सकते थे। सो उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया और मुझे लग रहा है दिस मूवी विल लाइक कनेक्ट विद अस जस्ट एज गुड एज द ओरिजिनल बॉर्डर। बाकी इसका भी एक अपना स्टाइल मतलब है अपना, की काफी ज्यादा जैसे गाने जो है ना जो बहुत अच्छे से उसको कर दिया। अब देखो मैं इस मूवी को अपनी ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस मूवी इज टोटली डिफरेंट, सब अलग है, मूवी पूरी अलग है, प्लॉट सब अलग है, लेकिन यही लोग बोल रहे हैं बॉर्डर 2, इस वजह से मैं बार बार उसको उस मूवी से कनेक्ट कर रहा हूँ। वरना मैं अगर इस मूवी को डिफरेंट मूवी की तरह देखूँ तो ऑल टुगेदर इट इज अ वेरी गुड मूवी। बट ये इन्होंने बोला ना बॉर्डर 2 है और बॉर्डर 1 के गाने डाले, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि उस मूवी से बार बार उसको कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसको वर्जन 2 बनाया, सेम डायरेक्टर है ना जेपी दत्ता, तो इस वजह से मैं उसको बार बार उस मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो मूवी में रिकॉल वैल्यू वगैरह बहुत अच्छी, और गाने उसने इसलिए सेम रखे ताकि वो बताना चाहते थे कि वही जो था उस टाइम पे वही चीज वो दिखा रहे हैं कि यार हम उस टाइप की चीज पहले बनाते थे और आज भी हम थोड़ा उसको एनहांस करके अभी पता नहीं किनका रोल प्ले कर रहे हैं सनी देओल, बिकॉज बॉर्डर 1 में जिनका रोल प्ले किया था वही सेम कैरेक्टर बॉर्डर 2 में तो नहीं हो सकते, बट आई डोंट नो किसका रोल प्ले कर रहे हैं बिकॉज अगर ट्रू इवेंट से कोई सीनियर सर होंगे लाइक ये सारे तो यंग है। और मैं ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी जैसे बॉर्डर में केवल आर्मी जो फोर्स थी उसको था और आखिरी में एयर फोर्स भेजी गई थी और इसमें तीनों फोर्स दिखाई, एयर इवन नेवी भी, तो ये तीनों वो होगा ना उस टाइम पे 19 तो हुआ होगा, तो ये एक नया चेंज मतलब देखने को मिलेगा हमको। आई थिंक ये उसी टाइम की बात है क्या जब बांग्लादेश अलग हुआ था,
वो मुझे ईयर नहीं एक पता पर 1971। सो गाइस इसमें वो जो नेवी दिखाई है, इसमें नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हमने खान सर की वीडियो में देखा था कि उसमें जो INS विक्रांत, INS गाजी और उन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अटैक मूवी भी हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब नेवल शिप्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था फोर्सेस का एक जो था जो उन्होंने बोला था कि ये उनकी जो सबमरीन थी वो आ रही थी अपने वहाँ पे किसी कहते एक शिप को मारने, और वो शिप खराब थी और वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे थी, और विशाखापट्टनम पोर्ट पे उसने खराब शिप ने उस सबमरीन को मार दिया था, वैसा भी कुछ हुआ था। सो नेवी का इस पर्टिकुलर वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। आर्मी का भी था, एयरफोर्स का भी था, लेकिन नेवी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस वजह से मैं नेवी को एक अलग से डेडिकेटेड नेवी का सेक्शन बनाया एक और चीज सेम लगी, जैसे बॉर्डर में उन्होंने एक जो गड्ढा बना के सब उसमें अंदर बैठे थे, इसमें भी वही था। और वो सीन तो सबसे खतरनाक था कि जहाँ तोप थी और जिसके जस्ट सामने सनी देओल, जो पहला सीन था वो, मतलब क्या वो सोच रहे थे कि वैसा सच में भी हुआ होगा? सेम एकदम तोप के सामने तो नहीं बिठाते। सेम वरुण धवन के साथ भी हुआ था। हाँ, तो बहुत सारे सीन थे जो बहुत ही एकदम डर गए थे हम, जिसको देख के कि यार ऐसा भी हुआ होगा उस टाइम पे, और हुआ ही होगा जब भी मूवी में शो किया। तो बहुत डेयरिंग ये मूवी, ये वॉर बहुत ही बड़ी थी बिकॉज इसमें 3 जगह वॉर लड़ी जा रही थी। एक तो इंडो पाकिस्तान साइड, फिर एक इंडिया बांग्लादेश साइड मुक्ति वाहिनी, और एक थर्ड जो थी वो वॉर लड़ी जा रही थी नेवी में। सो ये वॉर बहुत ही बड़ी है, एंड आई थिंक इसमें सनी देओल बहुत फिट बैठ रहे हैं, है ना? एंड लेट्स सी क्या होगा। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते कि यार इनकी एक्टिंग ऐसी है वो, तो इतना इजी नहीं होता है कि जो इतना इमोशनल और एकदम जो कैरेक्टर हैं जिनमें वाकई में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर क्या बोल सकते हैं, जो लोग थे उस ज़माने की, उन्होंने जो मेहनत करी उसको रियल में फ्रेम करना इतना ईजी भी नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, हर कोई नहीं कर सकता है। जो जिसने फील किया है, जिसने वो दर्द फील किया है कि यार सामने गोलियां चल रही है, तो वो दर्द हर कोई फील नहीं कर सकता। पर इन्होंने काफ़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वरुण धवन की भी बहुत नहीं कर रहे लोग ट्रोल। काफ़ी लोग मैंने देखा 4 घंटे पहले तो ट्रेलर आया ही है। नहीं, बाकी कई लोग कई कैरेक्टर्स को ट्रोल कर रहे, बट ओके, पर्सनली मुझे वरुण तो धवन अच्छा को, सनी देओल तो काफी सीरियस, सुनील शेट्टी के बेटे को, हमेशा की तरह उनका तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है अभी। सो वरुण धवन इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बट हाँ इसमें उनके घरों की स्टोरी अगर ज़्यादा दिखाएंगे तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, बिकॉज जो बॉर्डर 1 थी उसमें हम लोग सारे एक्टर्स से इसलिए कनेक्ट कर पा रहे थे बिकॉज अक्षय खन्ना का भी बैकग्राउंड दिखाया था, एंड सबका ही बैकग्राउंड दिखाया था, तो उसकी वजह से हम उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। और इसमें भी बैकग्राउंड स्टोरी तो चल रही है बिकॉज एक शादी में है दिलजीत दोसांझ और तीनों, उसके अलावा सबके घरों की अलग डिफरेंट स्टोरी है, सो दैट स्टोरी विल आल्सो हेल्प अस टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स बेटर। हमारे जो हमने रिव्यू दिया, इसमें अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगी हो जो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार सही नहीं बोला है जो भी, तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।